नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप? मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया होंगे। उससे भी अच्छी बात है आपकी पढ़ाई शानदार चल रही है। जैसा कि आप सभी को पता है हम सिलेक्शन सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जा रही है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं, उन्हीं एमसीक्यू की हम प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये सिलेक्शन सीरीज का फोर्थ सेशन है। तो आप से निवेदन है कि इसको भी आप एंजॉय के साथ ज्वाइन करें और साथ में आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप आंसर देंगे जो आपका अंदर का ज्ञान है वो बाहर आएगा और बाहर आएगा तो आप एग्जाम में सही करेंगे आपके आंसर को, जो भी वहां पर ऑब्जेक्टिव आएंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से आप साथ में आंसर देने की कोशिश करें। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, इसके बाद आप आंसर देंगे, इसके बाद मैं तो आंसर दूंगा ही। तो साथ में मिलकर सोल्व करते हैं ताकि दोनों का फायदा हो सके, है ना। मेरा बताने का भी फायदा और आपका सुनने का भी फायदा। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सोल्व कीजिए तभी आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम निकलता है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव हम सॉल्यूशन ला रहे हैं एमपीपीएससी एई 2024-25 के लिए। अदर जितने भी एग्जाम है जिनमें एमपी जीके से रिलेवेंट क्वेश्चन आते हैं वो उन एग्जामों में भी ये काम करेगा, है ना। ट्यूसडे और फ्राइडे को रहता है। सिलेक्शन सीरीज चल रही है लगातार रूप से। ये लेक्चर 4 है, प्रैक्टिस चला रहे हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के सामने। तो आप आंसर देने की कोशिश करें। सबसे पहले, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा, गोदावरी, गंगा और यमुना। तो आप सभी आंसर देने की कोशिश करें, फिर मैं आंसर टिक करवाता हूँ। मेरे ख्याल से आपने पढ़ लिया होगा, है ना। पढ़ने के बाद आपको समझ में आया होगा कि बाकी जो नदियां दे रखी है, जैसे गोदावरी दे रखी है, गंगा दे रखी है, यमुना दे रखी है। गोदावरी, गंगा, यमुना ये मध्य प्रदेश की नदियां है ही नहीं। तो आपके लिए निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? मध्य प्रदेश के अगर क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादातर आपके लिए जो मध्य प्रदेश की नदियां रहती है उनसे ही आंसर क्लिक करना होता है। लेकिन आप सभी को पता है कि जो मध्य प्रदेश से जो दो नदियां निकलती हैं, अगर ये मध्य प्रदेश का डायग्राम अपन बनाए, आप कृपया कर डायग्राम बनाना सीख ले, नहीं तो आप दिक्कत में आने वाले। यहाँ से जो नदी निकलती है अमरकंटक के अनूपपुर से, वो निकलती है आपकी कौन सी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। वो यहाँ से मुल्ताई बैतूल के आसपास से निकलती है आपकी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। ये दोनों ही कहाँ जाती है? आपके अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ये खंबात की खाड़ी के पास गिर जाती है, खंबात की खाड़ी, और ये सूरत के पास गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? ये अरब सागर। अरब सागर में जाकर दोनों गिर जाती है। ये एक्चुअली ये जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां है, क्योंकि साधारणतः जो आपका इंडिया का जो ढाल देखा जाएगा तो आप ढाल देख सकते हो वो आपका इस टाइप पूर्व की ओर देख, है ना। अधिकतर जो अधिकांश नदियां हैं वो आपकी पूर्व की तरफ बहती हैं। लेकिन ताप्ती और नर्मदा नदी ऐसी है जो पश्चिम की ओर बहती है, मतलब ढाल के कहीं ना कहीं विपरीत बहती है। क्यों बहती है ऐसा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि ये एक्चुरी का निर्माण करती है। एक्चुरी, ये भी ध्यान रखना, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सब आपके एग्जाम में आता है, इसलिए बता रहा हूँ। एक्चुरी का निर्माण करती है, ना कि ज्वारंधमुख। मतलब ये डेल्टा, डेल्टा नहीं बनाती है, ये बनाती है एक्चुरी। एक्चुरी मतलब इस टाइप से कि भैया ये सीधी, मतलब सीधे खड़े डाल से गिरती है जो नदियां हैं, ये सीधे खड़े डाल से जो गिरती हैं वो नदियां क्या बनाती है? एक्चुरी बनाती है। और जो इस टाइप से आ रही है और समुद्र में जाके मिल जाती है वो क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। आपने आई होप इतना तो पढ़ ही रखा होगा। तो ये यहाँ पर बहती है ना, जमीन के खिसकने के कारण। मतलब यहाँ पर जो, यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश है, ये इसकी जमीन नीचे खिसक गई, इस कारण ये इसने अपना रास्ता बनाकर इधर बहने लगी। बाकी साधारणतः नदियां किस टाइप से बहती है? अपनी पूर्व की ओर। तो आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की ढलान किधर है या इंडिया की ढलान पूछा जाए तो आपको अधिकांश नदियां किस तरफ बहती है? पूर्व की ओर या ईस्ट की ओर। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप इतना क्लियर होया होगा। तो आगे बढ़ते हैं।
ये देख सकते हो गोदावरी आपको पता ही है महाराष्ट्र में बहने वाली नदियां है, गंगा उत्तराखंड से निकलती है, यमुना भी उत्तराखंड से निकलती है, और ये दोनों नदियां, ये तीनों नदियां कहाँ पर जाके गिरती हैं आप सभी को पता ही है, खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है ना। ये इधर अरब सागर होता है, अरब सागर, तो ये होती है खंबात की खाड़ी। तो आगे बढ़ते हैं, आई होप आप समझ में आई होगी सब चीजें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी, सुंदर नदी का जब नाम आए तो भैया दिल में अरमान न रोक पाए, का दर्जा किसे दिया गया है पर्यटन विभाग द्वारा। पहला क्वेश्चन तो यहीं पे हुई है, जो आपका क्वेश्चन है यहीं पे, किसके द्वारा मध्य प्रदेश की किस नदी को सबसे सुंदर नदी कहा गया है, तो पर्यटन विभाग ने कहा गया है, और किसको कहा गया है, तो आपके सामने ऑप्शन है बेतवा, सोन, सिंध और केन। इन चार ऑप्शनों में से आपका एक आंसर होने वाला है, तो आप जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें ना। देखिए भैया, सबसे पहले मैं बता दूं, जो केन नदी है, अगर कलर चेंज कर लेते हैं यार इसमें मजा नहीं आ रहा। जो केन नदी है, जो केन नदी है वो यहाँ से कैमूर कटनी से निकलती है। कहाँ से? कैमूर कटनी से। कैमूर कटनी मतलब ऊपर, थोड़ा ऊपर ही है वो, नीचे बन गया है ना, तो ये समझ लेना। वो यहाँ पर एक नदी बहती है इस टाइप से, जो गिरती है आपकी कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। यहाँ से जो नदी आती है उसका नाम है यमुना, है ना। ये उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से जो निकलती है, और ये यहाँ से कैमूर कटनी से जो नदी निकलती है उसका नाम है केन। क्या नाम है? केन नदी। और ये बांदा यूपी के पास इसमें मिल जाती है। यही वो नदी है जिसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है, उसका नाम है केन नदी, है ना। बाकी आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब आपका सही कथन कौन सा है निम्नलिखित कथनों में से, तो आप अपना सही कथन देने की कोशिश करें कि इनमें से सही कथन कौन सा है ना, इनमें से सही कथन कौन सा है वो आप सही बताएं। तो देख सकते हो, शिवना नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी है, ये सही है। चंबल नदी में बाटा, मूर, चित्रा, इंडिका, कछुओं की प्रजाति पाई जाती है, क्या ये सही है। बेतवा नदी का उद्गम सीहोर के कुमरा गांव से हुआ है, क्या ये सही है। स्नेह जलप्रपात, है ना, वाटरफॉल्स, बेतवा नदी पर स्थित है, क्या ये सही है। चार ऑप्शन है आप सभी के सामने, है ना, तो आप जल्दी से इनका आंसर देने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बताऊं। देखिए मैं आंसर टिक कर दूं, इसके बाद आंसर आप देंगे तो कोई मतलब नहीं, ये ध्यान रखो। आप अपने मन से आंसर देने की कोशिश करें, बिना किसी शर्म लाज के, तो आप ज्यादा से ज्यादा आंसर सही करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो शिवना नदी है काली सिंध की सहायक नदी है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि ये काली सिंध की सहायक नदी नहीं है, ये किसकी सहायक नदी है, शिवना नदी। ये शिवना नदी है आपकी चंबल नदी की सहायक नदी, चंबल नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखना। पहला तो ये तो गलत हो गया, है ना। शिवना नदी किसकी? चंबल नदी की सहायक नदी है ना। जो बेतवा नदी है उसका उद्गम सीहोर के कुमरा ग्राम से होता है क्या? बिल्कुल नहीं। बेतवा नदी का आप सभी को पता है कि इसका उद्गम जो होता है वो रायसेन से होता है। कहां से होता है? रायसेन से होता है, तो ये वाला भी आपका गलत है। तीसरा है स्नेहा जलप्रपात बेतवा नदी पर स्थित है क्या, तो आप सभी को मैं बता दूं ये बेतवा नदी पर नहीं है, ये आपका है किस पे? आपकी केन नदी पर है। केन नदी पर यह जलप्रपात या वाटरफॉल बना हुआ है, तो ये भी गलत है ना। तो आप सभी को पता है कौन सा सही है, ये वाला, है ना। चंबल नदी में बाटामूर, चित्रा इंडिका, कछुए की प्रजातियां पाई जाती हैं,
और चंबल नदी आप सभी को पता है ना, कि कहाँ से उद्गम होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो आगे मैं बता दूंगा। कर रहे हो भैया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, कृपया आंसर देने की कोशिश करें, शर्माए नहीं। जो करेगा शर्म उसके फूटेंगे कर्म, ध्यान रखें। नहीं, इसका आंसर देने की कोशिश करें। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन होता है। मतलब जो नर्मदा और ताप्ती नदी है उसके अतिरिक्त जो नदियां है उनका मिलन कहाँ पर होता है या समापन कैसे हो जाता है, वो क्वेश्चन है। हिंद महासागर में हो जाता है, दूसरी नदियों से मिल जाती है, अरब सागर में गिरती है, या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करें, जल्दी से आंसर दे। मैं आपको सभी को टाइम दे रहा हूं, मौका दे रहा हूं, है ना। देखिए भैया, आप सभी को पता है जो नर्मदा और ताप्ती नदी है, नर्मदा और ताप्ती नदी की बात करें, मैंने पहले भी बताया, जो नर्मदा और ताप्ती नदी है, अगर उनकी बात की जाए मध्य प्रदेश में, है ना, दोनों नदी को उद्गम इधर होता है। क्या ये दूसरी नदियों से मिली है ना, यहाँ से उद्गम हो रहा है, एक का अमरकंटक से हो रहा है, मैं बता चुका हूँ, अमरकंटक से हो रहा है। एक का आपका मुल्ताई बैतूल से हो रहा है ना। और ये डायरेक्ट जाके अरब सागर में गिर रही है। कहाँ पर गिर रही है? अरब सागर में, है ना। ये वाला क्षेत्र अगर ले लिया जाए तो ये देख सकते हो, ये डायरेक्ट जाकर कहाँ पर गिर रही है? अरब सागर में जाकर गिर रही है। क्या ये दूसरी नदियों में मिली? बिल्कुल नहीं मिली, है ना। ये डायरेक्ट जाकर अरब सागर में जाकर गिर रही है, ये दूसरी नदियों में जाकर नहीं मिली, है ना। तो जो अन्य नदियां हैं, जैसे अन्य नदियां ले लो, खाली सिंध ले लो, है ना, बेतवा ले लो, कोई भी नदियां उठा लो, ये तो चंबल में मिल रही, चंबल जाके फिर यमुना में मिल रही, है ना। या फिर छोटी छोटी केन नदियों ले लो, सोन नदी ले लो, सोन नदी गंगा में मिल जाती है। अन्य जितनी भी नदियां है, तवा नदी ले लो, जो आपकी उसमें मिल रही है, किसमें? आपकी नर्मदा नदी में मिल रही है। इस बेनगंगा ले लो, नीचे जाके वो गोदावरी में जाके मिल जाती है। तो ये सभी नदियां किसी ना किसी दूसरी नदियों में जाकर मिल जाती हैं, समाहित हो जाती है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी क्या है, दूसरी नदियों में, है ना, ये दूसरी नदियों में नहीं मिलती, खुद ही अपने आप स्वतंत्र आती है, स्वतंत्र ही इनका मुहाना में जाके ये गिर जाती है, एंडिंग हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने लाता हूं मैं। ये केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों के बीच संचालित है? ये भैया करंट का क्वेश्चन है। अभी आप सभी को पता है जो बुंदेलखंड वाले इलाके में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ध्यान रखना। केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों के बीच संचालित है ना। मध्य प्रदेश बिहार, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर देने की कोशिश करें और जल्दी से जल्दी दें। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि इसके आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं वर्तमान में बनी हुई हैं, है ना। तो बेतवा लिंक परियोजना, तो आप सभी को पता है बेतवा लिंक परियोजना, तो ये वाली जो परियोजना है आप सभी को पता है कहां पर गया, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी परियोजना है आपकी? केन बेतवा लिंक परियोजना आपको देखने को मिल जाएगी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में। तो ध्यान रखना ये चीज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आप सभी के सामने, बेतवा, ताप्ती, नर्मदा और चंबल, ये सभी क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है, तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। तो किस नदी को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गंगा, ये ध्यान रखें। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दो टाइप से आपको गंगा मिलेगी, एक तो पवित्रता के आधार पर, है ना, या धार्मिक आधार पर, और एक मिलेगी आपकी प्रदूषण के आधार पर। दो टाइप की गंगा पड़ेंगे, मध्य प्रदेश की गंगा। एक तो पवित्रता के आधार पर आपकी मध्य प्रदेश की गंगा मिलेगी आपको, एक मिलेगी प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जैसे इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर है बेतवा नदी। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, वो भी धार्मिक रीजन के कारण। आप
दूसरा क्वेश्चन की फिर प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर पिन करें, जिनको भी आता है वो दे ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर देने की कोशिश करें कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपकी चंबल, पार्वती, बेतवा और नर्मदा। आपको 5 बड़ी नदियों के नाम मालूम होना चाहिए। बिगेस्ट रिवर ऑफ 5 इन एमपी कौन कौन सी है, तो आप उनका नाम पता होना चाहिए विथ आपको उनकी लंबाई के साथ। है ना। तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको 5 नदियों के बारे में बताने वाला हूँ। कौन कौन सी है 5 नदियां जो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले आप सभी को पता है, आप सभी की प्यारी माँ नर्मदा माँ, इसकी सबसे ज्यादा लंबाई है। मैं कितने बताऊंगा कितनी है। इसके बाद आपकी चंबल मिलती है, चंबल मिलेगी। इसके बाद आपको मिलेगी सोन। सोन के बाद आपको देखने को मिलेगी जो आपकी मिलती है सोन के बाद ताप्ती। और ताप्ती के बाद आपको बेतवा देखने को मिलेगी। और बेदवा के बाद अगर देखा जाए तो माँ, ये याद रखिए तो रख लेना, नहीं तो मत रखना ये कोई। लेकिन 5 नदियों के आपको विथ उनकी एग्जैक्ट लंबाई लेंथ के साथ आपको याद रखना। इसकी लंबाई जो है वो 13-12 किलोमीटर है ना। इसकी 965 है, 965 किलोमीटर है ना। सोन की है 780 किलोमीटर। इसके अलावा ताप्ती की है आपकी 724 किलोमीटर। और बेदवा की है आपकी 590 किलोमीटर है ना। 724 590 किलोमीटर ये बेदवा की देखी। ये आपका इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो कृपया करके इनको रख लें अगर आपको याद नहीं है ना। तो ये ध्यान रखें। है ना। अगर ट्रिक बनाना हो तो आपके सामने NCST और बी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और बी आपको याद रखना है NCST-B। इस टाइप से इनकी ट्रिक हो जाएगी तो आप याद कर सकते हैं आगे बात। अगला है आप सभी के सामने क्वेश्चन, कृपया आंसर देने की कोशिश करें। मध्य प्रदेश का अब्बा तंत्र, जो ड्रेनेज एरिया होता है, अब्बा तंत्र मतलब ड्रेनेज एरिया, वो कितने भागों में विभक्त किया गया है? हाउ मेनी पार्ट डिवाइडेड एमपी ड्रेनेज सिस्टम, है ना। कितने पार्टों में डिवाइडेड किया गया है? 4, 8, 6 और 5। तो आप आंसर देने की कोशिश करें। अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आपको ये बनना चाहिए। देखिए भैया, इसका आंसर देने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के जो ड्रेनेज सिस्टम है कितने। आप सभी को पता है, पहले पे ले लो आप। कौन सा लोगे? सबसे पहले आपको लेना होगा गंगा यमुना तंत्र। गंगा यमुना अब्बा तंत्र, गंगा यमुना अब्बा तंत्र है ना। ये सबसे बड़ा अब्बा तंत्र है, ये ध्यान रखना। यो जो अब्बा तंत्र है ये सबसे बड़ा अब्बा तंत्र है, ये भी ध्यान रखना। आपको मैं एडिशनल क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये भी ध्यान रखना। दूसरा है आपका, ये क्रम से है, सबसे बड़ा अब्बा तंत्र ये, फिर नर्मदा अब्बा तंत्र, इसे भी याद रखना है आपको। नर्मदा अब्बा तंत्र है ना। तीसरा जो है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ताप्ती। फिर चौथा मिलेगा गोदावरी। और पांचवा मिलेगा आपको माही, है ना। पांचवा मिलेगा आपको माही। और फिर मिलेगा महानदी अब्बा तंत्र, महानदी अब्बा तंत्र।
तो आपको समझ में आई होगी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में हाउ मेनी ड्रेनेज एरिया सिस्टम, तो आपकी होगा वो 6, है ना। जिसमें से सबसे बड़ा कौन सा है ये भी ध्यान रखना, और सबसे छोटा बेसिकली देखा जाए तो आपको मिलता है कौन सा, वो मिलता है आपको माही, ये सबसे छोटा मिलता है ना। कुछ किताबों में आपका महानदी अब्बा तंत्र भी सबसे छोटा बताया गया है, तो ध्यान रखना ये चीज। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने तवा, अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, तवा देनवा सक्कर निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं, है ना। किसकी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी, ये सहायक नदियां मतलब ट्रिब्यूटरीज, किसकी ट्रिब्यूटरीज है, तवा देनवा सक्कर किस नदी की ट्रिब्यूटरीज है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चम्बल, नर्मदा, ताप्ती, ये ताप्ती है आपका भी, ये इस टाइप से लिखा हुआ, ताप्ती और छिप्रा किस नदी की है, तो ध्यान रखना। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो नदियां हैं वो आपकी प्यारी मां नर्मदा की सहायक नदियां, क्योंकि अधिकतर एग्जामों में जो सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं मां नर्मदा से ही आपके मिलते हैं। ध्यान रखना इसकी टोटल जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो 41 ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। जिसमें से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ध्यान रखना, है ना, जो आपकी बाई तरफ से मिलती है, वाई मतलब आपकी हो गई क्या, लेफ्ट साइड, वो है आपकी वाइस, वाई फोर वाइस। जो दाई तरफ मिलती है, दाई मतलब आपकी हो गई राइट, वो मिलती है आपकी 19। तो टोटल ट्रिब्यूटरीज ध्यान रखना ये 41 होती है ना, बहुत सारी होती है। ज्यादा अब मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, है ना, इतना जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश की किस नदी को प्लेजर, खुशी का दादा, गिवर ऑफ प्लेजर, गिवर ऑफ प्लेजर, ये इसका पूरा नाम है, गिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है, खुशी का दाता कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है, नर्मदा, बेतवा, चंबल, ताप्ती। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर देने की कोशिश करें, नर्मदा को, बेतवा को, चंबल को, ताप्ती को, किस नदी को कहा जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो आप ध्यान रखना, गिवर ऑफ प्लेजर, अन्य नाम भी उसके मिलते हैं आपको, अन्य अदर नेम्स देखें, अदर नेम्स अगर आप देखोगे तो उसके मिलते हैं, गिवर ऑफ प्लेजर, गिवर ऑफ प्लेजर, है ना, मेकल सुता, मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी, है ना, मेघल सुता, शिवपुत्री, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ माई एमपी, है ना, लाइफ लाइन ऑफ एमपी, है ना, शिवपुत्री, क्योंकि अमरकंटक से निकलती है इसलिए इसे शिवपुत्री भी कहा जाता है। ये सारे नाम आपको देखने को मिलते हैं, तो आप समझ गए होंगे आई होप कौन सी नदी है, वो आपकी नदी है नर्मदा नदी, है ना। इसके अलावा ये नर्मदा नदी के बारे में हो गया। इसके अलावा अगर ताप्ती नदी के बारे में बात की जाए, इसके बारे में, ताप्ती नदी के बारे में बात की जाए तो इसके बारे में और चीजें जान लो कि इसका उद्गम तो मुल्ताई बैतूल से होता है, इसमें अटनूर बांध स्थित है, इस पर अटनूर बांध ध्यान रखना किस पर स्थित है, तो वो आपका मिलता है ताप्ती नदी पर, जिसकी लंबाई 724 है। स्वाली बंदरगाह ये सूरत में मिलता है, इसमें एक बंदरगाह मिलेगा स्वाली, जो आपका मिलता है सूरत में। ध्यान रखना सूरत कहाँ पर मिलता है ना, ये आपको देखने को मिलेगा गुजरात में, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की किस जिले में ताप्ती नदी के तट पर पीपल घाट, ये ध्यान रखना, पीपल घाट, राजघाट, नागजीरी घाट, सत्यधारा घाट, ये सब देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश के किस जिले में ताप्ती नदी, किस पर, ताप्ती नदी, जिसके बारे में अभी बता रहा था कि स्वाली बंदरगाह हो गया, किस जिले में, बैतूल में, बड़वानी में, बुरहानपुर में या खंडवा में, कहां पर देखने को मिलता है ना। मैंने अभी बताया था आपका स्वाली बंदरगाह इस पर स्थित है।
स्वाली बंदरगाह स्थित है ना। इसके अलावा पार्स दोहा बांध, ये ध्यान रखना। पार्स दो बांध जो आपका बैतूल में ही मिलता है, वो इसी पर देखने को मिलेगा, है ना, ताप्ती नदी पर। इसके अतिरिक्त अगर और चीजें देखी जाएं तो ध्यान रखना, ये सभी चीजें इस पर आपकी मिलती है ना। इसका उद्गम स्थल आपको सभी को पता है, मुल्ताई बैतूल से होता है, सूरत में ये गिर जाती है। तो आप सभी को पता है इसका आंसर है बड़वानी जिला। बड़वानी जिले में जो 52 गजा जहाँ पर स्थित है बड़वानी में, वहीं पर ये सभी चीजें तो ध्यान रखना। आपके ये सारे घाट, पीपल घाट, राज घाट, नागगिरी घाट, सत्यधारा घाट। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भैया पीपल घाट किस नदी के तट पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये ध्यान रख लेना। आपसे पूछा जाएगा कि राजघाट बताओ, आप सोचेंगे कि राजघाट दिल्ली वाला आ गया, है ना, जो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है ना, लेकिन ये मध्य प्रदेश में तो हो ही नहीं सकता, ध्यान रख लेना। ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, वो भी बड़वानी में, ये ध्यान रखना। नागजीरी घाट किस जिले में स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है, ये भी ध्यान रखना। सत्यधारा घाट किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अलग से। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन में आपके कवर ग्राफ कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मेकल श्रेणी के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियां कौन कौन सी है। मध्य प्रदेश में मेकल श्रेणी से जिन नदियों का ओरिजिन होता है वो कौन कौन सी रिवर है, तो बताएं आप। सोन और कश्यप, नर्मदा और सोन, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी और सिंधु। तो इसका आंसर देने की कोशिश करें। मध्य प्रदेश से पूछा है, ध्यान रख लेना, है ना। तो कावेरी और सिंधु, अगर आपको नदियों के बारे में पता है तो आप ये तो आंसर लगाओगे नहीं, क्योंकि सिंधु कैलाश पर्वत के आसपास से निकलती है, मतलब ये तिब्बत से निकलती है, ये निकलती है तिब्बत से। कावेरी कर्नाटक से निकलती है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा अगर आपको पता है तो। नर्मदा, ताप्ती, ताप्ती, सोन, ये कश्यप, ये इस नाम की नदी हमने सुनी ही नहीं है मध्य प्रदेश में, तो ये तो होने से रही। दो तो वैसे भी अड़ गए आपके, बचे दो, है ना। नर्मदा, सोन, नर्मदा, ताप्ती। ताप्ती के बारे में बता ही रहा हूँ कि ये मुल्ताई बैतूल से निकलती है। कहाँ से? मुल्ताई बैतूल से, है ना। और ये सतपुड़ा श्रेणी से निकलती, कहाँ से? सतपुड़ा श्रेणी से। तो ये भी नहीं हो सकता, है ना, ये यहां से निकलती तो ये वाला बचा, ये वाला, तो यही वाला सही होगा, तो आपका आंसर ये वाला हो सकता है। इस टाइप से आप जा सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, विदाउट एलिमिनेट मेथड अप्लाई। आप आपका सिलेक्शन आप नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना। एलिमिनेट मेथड आपको आना चाहिए, क्वेश्चनों को एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है। मेघल श्रेणी, आप सभी को पता है, अगर ये मध्य प्रदेश का डायग्राम है, ये देखो, ये आपकी विंध्याचल हो गई, ये आपकी सतपुड़ा श्रेणी हो गई, और ये आपकी जो है ये आपकी है मेघल श्रेणी। ये आपकी विंध्याचल हो गई, विंध्याचल हो गई, ये आपकी सतपुड़ा रेंज हो गई, है ना। और ये आपकी है मेकल श्रेणी, जो यहाँ तक फैली हुई, यहाँ से जो नदियां निकलती हैं सभी को पता है, ये वाला क्षेत्र जो है अमरकंटक, अमरकंटक। तो इस श्रेणी से जो नदियां निकलती हैं आप सभी को पता है, एक तो निकलती है यहाँ से जो नदी गई है वो निकलती है, एक तो सोन जो पटना में मिल जाती है। दूसरी निकलती है, आप सभी को पता है, एक नदी आएगी उसका नाम है नर्मदा। कौन सी? नर्मदा। और एक और जो नदी निकलती है उस सभी का नाम आप सभी को पता होना चाहिए, है ना। वो है आपकी, यहीं से निकलती है, जो सोन में मिल जाती है थोड़ी दूर के बाद शेडोल के आसपास, उसका नाम है जोहिला, है ना। और महानदी भी वो फिर छत्तीसगढ़ में आ जाती है, इसलिए वो यहाँ से बताने से कोई मतलब नहीं। तो आया आपको समझ में? आई होप। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, तो आपकी जो स्क्रीन है उस पर अगला क्वेश्चन प्रस्तुत हो चुका है, कृपया आंसर देने की कोशिश करें। जो आंसर देगा उसका सिलेक्शन होगा, जो नहीं देंगे वो ऐसे ही सोचेंगे क्या दें। हाँ भी, तुम जब आपके सामने एग्जाम हॉल में जाओगे तब भी ऐसा ही होने वाला है, क्या आंसर सही टिक नहीं कर सकते। आप यहाँ टिक नहीं कर सकते तो वहां क्या करोगे भैया?
वही चीज है। मध्य प्रदेश में मेघनाथ, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थली, यहाँ पर मेघनाथ ने तप किया था, है ना, किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखो, नर्मदा है क्या, ताप्ती है क्या, सॉरी नर्मदा है क्या, क्षिप्रा है क्या, सोनार है क्या, जामनेर है क्या? तो ये सारी नदियां हैं जो मेघनाथ तपस्थली के बारे में बता रही हैं, है ना। तो आप इसका ध्यान रखें, ये आपको मिलेगी चंदन खेड़ी धार में। मेघनाथ तपस्थली कहां पर मिलेगी? ये आपको देखने को मिलेगी चंदन खेड़ी। अगर आपको पता है चंदन खेड़ी कहां पर है, जो धार में स्थित है, अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। इसका जो वर्णन मिलता है, इसका जो वर्णन मिलता है, ये मतलब मेघनाथ तपस्थली के बारे में जो वर्णन मिलता है वो आपको मिलता है विष्णु पुराण। अगर आपने विष्णु पुराण पढ़ी है तो भी आप आंसर टिक कर देंगे, और मेरे द्वारा अगर एमपीजी की पढ़ा है तो भी टिक कर देंगे। तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका होती है नर्मदा नदी, माँ नर्मदा के किनारे स्थित है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, है ना। ये बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं उठा के लाया हूँ, है ना। नर्मदा नदी के क्वेश्चन इसलिए बार बार उठा के लाया हूँ, ज्यादा उठा के लाया हूँ, क्योंकि उससे बहुत सारे वर्तमान प्रेजेंट टाइम में जो एग्जाम हो रहे हैं उनसे पूछे जा रहे हैं। ये सभी वो क्वेश्चन है तो किधर किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, या फिर ये जो अदर फैक्ट मैं बता रहा हूँ वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं सबको कलेक्ट करके आपको एक जगह देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के तट पर सीता माता, ध्यान रखना, सीता माता का प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है? सीता माता का प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है? अनूपपुर, देवास, डिंडोरी, मंडला। तो किस जिले में स्थित है, ये आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। अगर आप आंसर देंगे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। एक जिला है उसका नाम है पीपरी गांव। पीपरी गांव अगर आप जानते हो, पीपरी गांव मिलता है आपको देवास, है ना। देवास में एक चीज और मिलती है, उसको भी ध्यान रखना, जिसे बोला जाता है, उस जगह को नर्मदा नदी का नामी कुंड, उसे बोला जाता है नेमावर। नेमावर के बारे में आई होप आपने सुना हो, तो बहुत अच्छी बात है। इसे बोला जाता है नर्मदा नदी का नाभि कुंड। ध्यान रखना, तो इसका मैं आपको आंसर बता ही चुका हूं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो सीता माता का जो प्राचीन मंदिर है वो आपका देवास में देखने को मिलेगा। तो आई होप आप इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओमकारेश्वर, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कृपया आंसर जल्दी से दें। ओमकारेश्वर परियोजना, ओमकारेश्वर जो प्रोजेक्ट है कहाँ स्थित है, कहाँ सिचुएटेड है? तो आप इसका आंसर दें। इंदिरा सागर परियोजना के 40 मील अनुप्रभा में, मतलब डाउन स्ट्रीम में। इंदिरा गांधी परियोजना के 40 मील धारा प्रतिकूल में, यानी स्ट्रीम में। इंदिरा सागर परियोजना की 80 किलोमीटर अनुप्रभा में, मतलब डाउन स्ट्रीम में। इंदिरा सागर परियोजना के 80 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, मतलब अप स्ट्रीम में। कहां पर स्थित है, इसका आंसर दें। अच्छा क्वेश्चन है ना। ओमकारेश्वर परियोजना जो आपको पुनासा खंडवा में देखने को मिलेगा। साधारणतः जो क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, तो ये ओमकारेश्वर खंडवा में, ये ओमकारेश्वर कहां पर मिलता है आपको? ओमकारेश्वर जगह है आपकी खंडवा। इसके बारे में बता दूं कि खंडवा, यहीं पे जो ओमकारेश्वर परियोजना है, इसको कहा जाता है मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट, यहीं पे स्थित है। ओमकारेश्वर में क्या है कि मध्य प्रदेश का तैरता हुआ, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट तैरता हुआ सोलर प्लांट, ये कहां पर स्थित है? ये भी आपको देखने को मिलेगा, ये ओमकारेश्वर में देखने को मिलेगा, है ना।
तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या है ना। ओमकारेश्वर परियोजना ये है इंदिरा गांधी सागर के 40 मील अनुप्रभा में या 63 किलोमीटर। 40 मील मतलब आपका होता है 63 किलोमीटर। आपसे 63 किलोमीटर या 40 मील में से एक पूछा जाएगा। अनुप्रभा का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है? ध्यान रखना ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ऐसा किस नदी के संगम पर स्थित है? नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है? ध्यान रखना। त्रिवेणी या यमुना, गोमती व त्रिवेणी, ताप्ती व त्रिवेणी, नर्मदा व कावेरी किस नदी के संगम पर स्थित है? तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है? तो आप आंसर देने की कोशिश करें, फिर मैं बताता हूँ। तो आप अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको देखने को मिलेगा है ना। ये कावेरी यहां से कैसे आ गई? ये तो कर्नाटक में होना चाहिए है ना। लेकिन ध्यान रखना मध्य प्रदेश में भी एक कावेरी नदी उद्गम होती है जो कहां पर देखने को मिलेगी? खंडवा में आपको। तो नर्मदा और कावेरी है ना। नर्मदा और कावेरी ये आपको खंडवा में देखने को मिलती है ये नदी है ना। नर्मदा और कावेरी के संगम पर आपको ओमकारेश्वर परियोजना देखने को मिलती है ना। ये इसे मानदाता संगम भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मानदाता। मानदाता संगम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। साइक्लोफिनियन बांध। साइक्लोपियन बांध का निर्माण किस किसने करवाया मतलब साइक्लोफिनियन जो डैम है उसको किस राजा ने बनवाया या किस किंग ने बनवाया है ना। देवी हिल्याबाई ने, रानी दुर्गावती ने, जसवंत राव होलकर ने, परमार राजा राजा भोज ने। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी लिख लेना है ना। ये आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा क्योंकि अभी हाल में जो जिसने बनवाया था उसने जो निर्मित किया था, जो जहां का जो रूलर था, वो क्षेत्र अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब भी उसकी खुदाई चल रही है, कहीं ना कहीं साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा है। तो आप इसका आंसर दें, मैं देता हूं नहीं तो फिर आंसर। ये आपको मिलेगा भोजपुर में। अगर आपने एक नाम सुना हो भोजपुर, भोजपुर में मिलेगा। भोजपुर है आपका बेतवा नदी के तट पर। ये भी ध्यान रखना बेतवा नदी के तट पर स्थित है। भोजपुर में मिलेगा, बेतवा नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो बांध बनाया गया था साइक्लोपिनियन बांध, इसको जिसने भी बनाया था लेकिन नष्ट किसने करवाया था? ओसंग शाह ने। ओसंग शाह गोरी मध्य प्रदेश का एक रूलर हुआ है, उसने इसे नष्ट करवाया था, ओसंग शाह। ओसंग शाह, ये ध्यान रखना, इसको बनवाया था परमार राजा राजा भोज ने। 1010 से लेकर 1027 तक रहा, विद्वानों का इसका काल रहा है ना। इसके ये मर गया था तब इसके बारे में कहा जाता है कि धारा नगरी से पूरा ज्ञान चला गया या धारा नगरी पूरी नष्ट हो चुकी है। तो वर्तमान में धारा नगरी में खुदाई चल रही है, चीजों को लेके, मंदिर है, मस्जिद है, वो सारी चीजें चर्चा बनी हुई है। किसी टॉपिक पे मैं बात करूंगा कभी जाके, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है ना। देवी अहिल्याबाई, ये ध्यान रखना किस वंश की थी? ये होलकर वंश की शासिका थी, ध्यान रखना। देवी होलकर, तो आपने देखा होगा होलकर इंस्टीट्यूट है उसमें प्रतिमा रानी दुर्गावती। इसके अलावा ये रानी दुर्गावती जो आपकी थी, ये आपकी गोंड रानी थी। यशवंत राव होलकर, ये होलकर ही थे। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध कौन सा है ना। भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध कौन सा है? गोविंद सागर है, इंदिरा सागर है, सरदार सरोवर है, पगारा बांध है ना। तो कौन सा बांध है, इसका आंसर दे है ना। गोविंद सागर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा ही नहीं, पगारा बांध भी नहीं मिलता
ना सरदार सरोवर और इंदिरा सागर में से आपको अगर देखने को मिलता है तो देखो कौन सा बांध हो सकता है आपका। तो आप सभी को बता दूं कि इसका आंसर होने वाला है पुनासा। पुनासा जो आपकी जगह है खंडवा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर जो बांध है पुनासा खंडवा में देखने को मिलेगा, है ना। 12.22 बिलियन विलियन इसकी भंडारण क्षमता है, मतलब जो पानी के एब्जॉर्ब कर रखा है इतनी क्षमता है। तो ध्यान रखना इंदिरा सागर बांध। सरदार सरोवर बांध नवेगांव गुजरात में देखने को मिलता है, आप सभी को पता है। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बालाघाट जिले में नल सेसा बांध, नल सेसा बांध किस नदी पर स्थित है बालाघाट जिले में, है ना। तो आपको पार्वती, बेनगंगा, नर्मदा, चंदन नदी, अगर आपको लोकेशन पता है ना, कौन सी नदी किधर से जाती है ना, डायरेक्शन क्या क्या है, तो आप इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना उसका कहीं ना कहीं एक तुक्का लगा सकते हैं, और तुक्का लगभग सही बैठेगा। जैसा कि अगर आपको पता है पार्वती ये रायसेन से, अगर इनकी डायरेक्शन आपको पता है कौन सी नदी किधर बह रही है, क्या क्या चीजें हो रही है, तो आप अच्छा तुक्का लगा सकते हैं। जैसे रायसेन से ये नदी निकली कुमरा ग्राम से, वो ये उत्तर की ओर चली गई, है ना। ये नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है अनूपपुर के आसपास, तो ये सीधी चली जाती है ना। चंदन नदी छोड़ो, अब बेनगंगा नदी दक्षिण से, पार्वती दो, मतलब दो तो आपकी सीधी साइड चली जाती है, बची चंदन और बेनगंगा नदी। तो दो, मतलब दो तो आप सीधे साइड हटा दोगे अगर आप लोकेशन एग्जैक्ट पता है, तभी आप नदियां जब भी पढ़े मैप के थ्रू पढ़े। अगर आप मैप बनाएंगे तो आपको एग्जाम में वो मैप दिखेगा, भैया ये नदी इधर जा रही है, तो ये तो हो ही नहीं, दो तो अपने आप एलिमिनेट कर दोगे आराम से, फिर कंफ्यूजन होगा दो नदी। तो दो नदियों में से सबसे ज्यादा चंदन नदी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके नदी के बारे में ना पढ़ते हैं ना अभी कुछ ऐसा मिला है कोई डाटा, है ना, इस नदी के बारे में। सबसे मेन गंगा है बेनगंगा। बेनगंगा नदी पर आपको देखने को मिलेगा, है ना, बेनगंगा नदी पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान रखना। ये चंदन नदी, सॉरी सॉरी सॉरी, बेनगंगा नदी, बेनगंगा नदी ये भी कहां से निकलती है आप सभी को पता है, ये सिवनी से निकलती है। बेनगंगा कहां से निकलती है, सिवनी से, है ना। और ये बचा बालाघाट, कौन सी जगह बची आपकी, बालाघाट। तो जो बालाघाट से है वो एक यहाँ पर है चंदन नदी, सॉरी चंदन रिवर, है ना। ये अभी हाल ही में ये नदी चर्चा में रही, पहले इतनी नहीं थी, है ना। यहाँ पर आप सभी को पता है चंदन नदी वही नदी है, यहाँ पर एक आपको मेला देखने को मिलता है रामपायली का मेला, इसी कारण ये चर्चा में, रामपायली का मेला इस नदी पर आपको देखने को मिलता है ना। ये रामपायली का मेला यहाँ पर लगता है, इसीलिए चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर हुड़दंग मच गई थी कुछ समय पहले, तो इसी कारण ये चर्चा में बनी हुई है। ये ध्यान रखना, अभी आपकी करंट के क्वेश्चन में अपडेट हो सकता है ये बालाघाट जिले में देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना नल सेसा बांध कहाँ पर स्थित है, कौन सा मेला लगता है, वो सभी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में अगर आपको जानना है तो दो चीजें और बता दूं मैं। जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का है, आप सभी को पता है। इसकी नींव जो रखी गई थी वो 2005 में रखी गई थी। कब रखी गई थी, 2005 में रखी गई थी। इस पर एक बांध है दोदन बांध, है ना, और एक नहर है। इस पर जो बांध है उसका नाम भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बांध है दोदन बांध। दोदन बांध या डैम है, इस पर स्थित है, बांध स्थित है। इसके अलावा इस पर क्या है कि 241 किलोमीटर लंबी एक नहर बनाई गई, ये भी ध्यान रखना। नहर की जो लंबाई है ये ध्यान रखना, क्योंकि ये चर्चा का विषय है, इसे लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। लंबी नहर बनाई, किलोमीटर लंबी नहर इस पर बनाई गई, क्योंकि लोग बाग इस पर विरोध कर रहे हैं बहुत ज्यादा। देखो क्या होता है कि जब नदी जो दो नदियों को जोड़ा जाता है, या किसी क्षेत्र में पानी नहीं उस क्षेत्र में पानी पहुंचाया जाता है, तो वहां क्या होता है, वहां से पहले जो कृषक रहते हैं ना वो खेती करते रहते हैं,
अब वो खेती करने से क्या हो रहा है, उन्हें मतलब उनकी सुविधाओं के लिए, सिंचाई सुविधाओं के लिए ही ये नदी जोड़ा जा रहा है, नदी जोड़ो प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। लेकिन क्या होता है कि बहुत से लोगों की ज़मीनें उसके डूब क्षेत्र में जाएगी। अब डूब क्षेत्र में जाएगी, उनकी ज़मीनें जाएँगी, तो वो इसलिए इसका विरोध करते हैं। तो ये बहुत बड़े लेवल पर विरोध हो रहा है इसका कि बहुत से लोग चिता पर बैठ रहे हैं, मतलब बहुत टाइप से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान इकट्ठे हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, है ना? लेकिन भविष्य में फ़ायदेमंद है, लेकिन फिलहाल कुछ किसानों के लिए दुखदायी स्थिति में है। तो कहीं न कहीं ये चर्चा का विषय बना हुआ है ना? ख़ैर फिर इसके लाभ-हानियों पर बाद में बात करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं अगर नदी जोड़ो परियोजनाएँ इकट्ठी हो गई, लिंक हो गई सभी नदियाँ, तो किसानों की बहुत सारी समस्याएँ हल हो जाएँगी, है ना? तो ये ध्यान रखना, आप इस पर और देख लेना आप नेट वगैरह से, मैं फिर और बाद में करा दूँगा क्वेश्चन। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करें।